धुआर्जुन सहकारी समिति में भारी गड़बड़ी। धान क्रय केंद्र पर नहीं हो रही किसानों से खरीद। 1 फरवरी से ही बंद चल रहा धान क्रय केंद्र। बिचौलियों के जरिए धान खरीदने का है किसानों का आरोप। सहकारी समिति की कार्यप्रणाली से किसान हैं परेशान। जिला विपणन अधिकारी ने किया कार्रवाई का दावा। खबर गाजीपुर से है, जहां धुआर्जुन सहकारी समिति में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। धुआर्जुन गांव स्थित साधन सहकारी समिति में बनाए गए धान क्रय केंद्र पर किसानों से धान नहीं खरीदा जा रहा है। इस कार्य केंद्र पर लगभग 1 फरवरी से ताला लटका हुआ है। धान का केंद्र पिछले 1 महीने से बंद चल रहा है, जबकि 28 फरवरी तक धान खरीद के आदेश हैं। इतना ही नहीं, इस सेंटर पर बिचौलियों के जरिए धान खरीदने का भी आरोप किसानों ने लगाया है। सहकारी समिति की कार्यप्रणाली से किसान बुरी तरह से परेशान हैं। इस मामले में जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि ये सेंटर सक्रिय है और किसानों की शिकायत लगातार मिल रही है। उन्होंने शिकायतों के समाधान और कार्रवाई का दावा भी किया है। आगे इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता किसानों का क्या कुछ कहना है और साथ ही इससे रिलेटेड संबंधित अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सर कि मेरा यहाँ 330 कुंटल का रजिस्ट्रेशन हुआ था। फर्स्ट नंबर पर मैं ही धान देने वाला था, तो मेरा 100 कुंटल, मतलब हम बोले कितना धान गिराए थे, बोले 100 कुंटल पहले गिरा दिए। तो मैं धान गिरा मेरा 113 कुंटल, 100 कुंटल इन्होंने धान लिया। उसके बाद हम बोले कि अगला बोले बताएंगे। तो जब ये 10 दिन डेट नहीं दिए तो मैं जाके एसडीएम साहब से मिला। तो एसडीएम साहब ने एमओ को यहाँ भेजा, रजिस्टर पर दर्ज है। एमओ ने आदेश किया कि इनका 200 कुंटल जो धान है वो कब तक लेंगे, तो बोले 1 हफ्ता के बाद। 1 हफ्ता के अंदर फिर इन्होंने हमारा 117 कुंटल धान लिया। उसके बाद ये बोले कि यही जो हम बोले कि अगला कब, तो बोले कि आप ही तो धुआर्जुन में किसान हैं, जब समय होगा तो बताएंगे। उसके बाद इन्होंने हमारा धान नहीं लिया। मेरा 160 जो है जो बैलेंस धान था वो मैं उठा करके बनिया को दिया। मैं इतना परेशान हुआ, मैं 16 रुपये किलो में बनिया को धान बैलेंस। जो फिर आए थे लोग अधिकारी, बोले अपना धान लाइए। हम बोले सर धान है ही नहीं है, धान तो मैंने बेच दिया। जब ये बोलते हैं कि यही किसान है बाकी का खरीदे, जबकि मेरा 1 नंबर पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन है, 1 नंबर पर है 200 कुंटल 230 कुंटल मेरा धान खरीदे। और पूरा एक ही मैं ही किसान हूँ जिसका पूरा 100% ओसाई हुई है। मैं 40 बोरा यहाँ से धान ले गया, यहाँ से ले जाके फिर उसको ओसाया और फिर उठा करके उसको जो बनिया को जो धान बेचा उसमें मिला के मैं बेच दिया। मेरी स्थिति ये है। और ये मतलब जो है पूरा मनमानी इनकी है, जिसकी इच्छा करेगी। ये कटौती इनका कोई नाम नहीं है। 3 किलो 4 किलो 5 किलो 20 किलो से शुरू करके निगोशिएशन होता है, जितना में जो पट जाए उतना में है। आपकी बोरी कितने किलो की थी? हमारी बोरी 41 किलो 200 ग्राम की जी। कितने बोरी बेचे? हमारी ये मानिए 230 कुंटल है। हाँ 700 कुछ बोरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 40 किलो 600 ग्राम, इन्होंने 41 किलो 200 ग्राम बोले कि नमी हो जाए। इधर भी लिए हैं और उधर कटौती भी किए 4 किलो 800 ग्राम। मामला यह है कि हमको हमारा उत्पीड़न शोषण दोनों किया गया है। 19 दिसंबर को हमने धान दिया, 41 किलो 200 की बोरियां तौली गई और 3% कटौती काटी गई। 30 दिसंबर को हमने धान दिया तो 40 किलो 600 की बोरी तौली गई और कटौती 0% काटी गई। इस तरह से हमको 8,078 रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। तो इस नुकसान के लिए आपने विभागीय अधिकारियों से लिखा है, अनेकों पत्र लिखा है। क्या क्या कम कर रहे हैं लोग? हमारे कुछ भी बोल रहे, शांत हैं। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? और समस्याएं हैं कि यहाँ किसान बड़ा हो चाहे छोटा हो, 1 बीघे वाले को भी 11 बोरी डाई दी जाती है और 30-35 बीघे वाले को भी 11 बोरी डाई दी जाती है। खरीदारी बंद है। खरीदारी बंद है। हाँ। तो आप लोग के घर पर धान पड़ा हुआ है? हाँ। कब से बंद है ये? और खरीदारी में पता 1 फरवरी से ही बंद है। तो जो अब आप लोग का जो घर पर जो धान पड़ा हुआ है, अब उस धान का क्या करेंगे? बनिया को देंगे सस्ते रेट पर। तो क्या विभाग के द्वारा खरीदारी एकदम से नहीं की जा रही है या किसी से अन्य से भी की जा रही है? नहीं, बनिया से ली जा रही है। अच्छा, बनिया से ली जा रही है, आप किसानों से नहीं ली जा रही है? हमारी समस्या है कि धान हमारा इस साल यहाँ लिया ही नहीं गया और 60 कुंटल का अंगूठा लगाए जो मिल मालिक के कहने पर लगा। बनिया को मैंने दिया था 1600 का रेट हमको बनिया ने दिया और
10-20 कुंटल धान जो बचा है पहले से ही बंद है। रोज बोरा आता है नहीं आता है, पता लगा के चले जाते हैं। यहाँ रख देंगे तो रात में बोरा भी गायब हो जाएगा, तो बोरा रात को कौन गोरेगा। तो हमारे घर में स्टॉक जो बचा है लेंगे नहीं तो 15 रुपया मांग रहा है बनिया, आप उसको दे देंगे। हमारी तकलीफ है। इसके लिए आप लोगों ने शिकायत किया है? शिकायत है, शिकायत होती है। तो क्या बोलते हैं लोग? बोरा मिले आएगा रोज कहते हैं, अभी तक नहीं आया 1 फरवरी से। तो क्या उम्मीद है, घर का जो धान रखा है बिक जाएगा या फिर क्या होगा? कहाँ बिकेगा, 1500 में बिकेगा और क्या। बनिया को दे देंगे, वो मिल पर ले जाके दे देगा, 2040 में बेचेगा। देखिए, जनपद में खरीद की जो पोजीशन है और जो केंद्रों पे आवक है उसके दृष्टिगत रखते हुए कुछ संस्थाओं के क्रय केंद्र बंद कराए गए हैं। जहां तक रही बात ध्रुवार्जुन सेंटर की, पीसीएफ संस्था का केंद्र है वो सक्रिय है। ये हो सकता है कि केंद्र पे आवक ना हो रही हो या बोरे वगैरह किसी कमी की वजह से किसी दिन उसने खरीद नहीं किया हो केंद्र प्रभारी ने, परंतु वो सेंटर सक्रिय है। वहाँ आज की डेट में कोई किसान धान बेचना चाहता है तो उसकी खरीद सुनिश्चित हो जाएगी। किन्हीं स्रोतों के माध्यम से मुझे भी संज्ञान में आया कि वहाँ पे कुछ किसानों का अभी धान गांव में रह गया है और वो बेचना चाहते हैं। इस संबंध में जिला प्रबंधक पीसीएफ को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी किसान बाकी हैं उनको सूचीबद्ध करके केंद्र पे बोरा उपलब्ध कराते हुए सभी खरीद सुनिश्चित करा ली जाए। सर, इसके अलावा वहाँ एक समस्या है कि जो किसान है जो बिचौलियों को अपना गेहूं और धान जो है 1600 रुपये के रेट में बेच रहे हैं, लेकिन वो तो बेच रहे हैं बिचौलियों को, लेकिन उनके उसके बाद अंगूठा जो केंद्र पर लगाया जा रहा है। तो ये किस तरह का क्या मामला है? अब आप जो शिकायत बता रहे हैं, कल मैं इस पे वहाँ के एडीसीओ जो भी हैं उस सहकारिता विभाग के अधिकारियों से बात करके और एमओ सैदपुर को, दोनों लोग को भेजूंगा। केंद्र की जो भी शिकायतें हैं, खरीद जब पीक पे थी उस समय भी कुछ शिकायतें सेंटर पे आई थी डस्टर को लेके, चलाने को लेके, तो उसकी जांच कराई गई थी। वहाँ किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया था। आप जो शिकायत आप बता रहे हैं इसका मैं जांच करा लूंगा। अगर कोई इसमें गलती पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर गंभीर कार्रवाई की